हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सिर्फ मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। आप सभी को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलर विख्यात भाषण है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसको हिंदी में रूपांतरण करने का जो काम किया था वो ललई सिंह यादव ने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। आप सभी को बता दें कि सन 18 फरवरी 1916 ईस्वी की बात है जब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेन साहब को कितने लड़कियां हैं। तो आप सभी को बता दें कि सेन साहब की जो लड़कियों की संख्या थी वो 5 थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 5। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अग्रगजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय आखिर कहते किसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी अर्थ बदल देता है। जैसे अग्रगजा में हम लोग देखेंगे तो अग्रगजा में आजा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अजा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि मदन किसका बेटा है। काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार ये कहानी है जिसमें मदन जो है ना ये गिरधर लाल का बेटा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरधर लाल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम है महारानी विक्टोरिया, और ये मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तक है ये नलिन बिलोचन शर्मा को माना जाता है, और इन्हीं के द्वारा काफ़ी ही सुप्रसिद्ध कहानी 20 के दांत रचना की गई है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है, तो त प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। आप सभी को बता दें वितर्क और जो विचार है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ही लाजवाब है और आपके भी एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना जो निरूपित करता है यह सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की दुर्दशा को प्रकट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी उल्टा शब्द। तो घृणा का मतलब होता है नफरत करना और प्रेम का मतलब होता है प्यार करना, यानी मोहब्बत करना। तो यहाँ पे घृणा का सही जो विलोम शब्द हो जाएगा वो प्रेम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा शब्द का जब लिंग निर्णय करते हैं तो ये क्या होता है। देखिए हम लोग हवा बहता है ऐसे बनाएंगे तो ये पुल्लिंग होगा, लेकिन वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। हवा बहता नहीं बल्कि हवा बहती है। तो जब बहती है बनाएंगे तो स्त्रीलिंग रूप में बनेगा, जो कि शुद्ध वाक्य होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कुल 4 आदमी हैं, 4 आदमियों की संख्या बताई जा रही है और यहाँ पे आदमियों के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि आदमी कितने हैं, तो 4 है। तो ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये किस प्रकार का वाक्य है। आप सभी को बता दें कि इसमें देखिएगा ना, तो उसने, फिर अपने, फिर दोस्त का पुस्तकालय खरीदा, ये मिश्र वाक्य है। बहुत सारे शब्दों के मेल से जो वाक्य बनाए जाते हैं उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। देखिए नक्षत्र लोक जो है ना, ये गुणाकर मूल्य की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए जिसके बारे में उपमा दी जाती है उसके लिए जो एक शब्द होता है वह उपमान होता है। क्या होता है जी, उपमान होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उपमान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मराठी भाषा किस लिपि का है। मराठी जो भाषा जो होती है ये किस लिपि का है, तो ये देवनागरी लिपि का है। और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि की भाषा है। लेकिन अशोक का जो अभिलेख है वह प्राकृत लिपि में है और नागरी लिपि में आपका एक चैप्टर ही बनाया गया है, नागरी लिपि। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना होगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। अगला सवाल कहता है कि धारा नगरी में कौन सा परमार शासक विधानुरागी थे। आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। धारा नगरी में एक भोज राजा थे, भोज शासक थे जो विधानुरागी थे। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों कवि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही महाविद्यालय नामक काफ़ी ही सुप्रसिद्ध कहानी की रचना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। और क्वेश्चन कहता है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी। बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर का माँ का काम नहीं कर। देखिए बहादुर जो है ना, यह नेपाल का एक दुबला पतला गरीब सा लड़का है जिसको सौतेली माँ के द्वारा पालन पोषण की जाती है। और एक दिन की बात है, बहादुर अपने भैंस को इतना ज़्यादा मारता है कि वो भैंस दौड़ते दौड़ते वो उसके माँ के पास चली जाती है, जो उसकी सौतेली माँ होती है। और सौतेली माँ उस भैंस को काफ़ी ही ज़्यादा लाड प्यार करता है, जिसके कारण भैंस को पिटाई करने के परिणाम स्वरूप उसकी माँ इतने में गुस्से से पागल हो जाती है कि बहादुर को खूब पिटाई करती है। और अंत में ऐसा होता है कि बहादुर अपने माँ को गुस्सा को सहन नहीं कर पाता है और वो घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। अगला सवाल कहता है सोवियत विघटन किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। देखिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, लेकिन पूछा जाएगा कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो हिटलर ने ही सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। और सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था, तो याद रखिएगा 1991 में हो गया था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हो रहा था, तो ये 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, जब सोवियत संघ में ये हिटलर आक्रमण किया था। और सन 1933 ईस्वी की बात है, जब जर्मनी का चांसलर हिटलर को नियुक्त किया गया था, यानी बनाया गया था। अगला सवाल कहता है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का जो सूटेबल वाक्य जो होगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है परिस्थितियाँ मनुष्य का नियामक नहीं होगी।
और इसके बाद में कहता है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। देखिए, गुदड़ी का लाल यह एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ हो जाएगा कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में एक गुणवान यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि मानो कि यह गुदड़ी की लाल है। उसके बाद में कहता है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गणेश का गणपति, गजानन, लंबोदर, गणपति, गजानन, लंबोदर, ये सभी के सभी गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे लंबोदर दिया गया है जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कहता है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। दोस्तों, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, और आप सभी को समास वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। एलएस वाले कहता है कि यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, यशोधरा तो सबसे पहले ये विसर्ग संधि है, और जब विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण में ही विकार जो उत्पन्न होगा उसमें विसर्ग आएगा। जैसे यह बनेगा यशः जोड़ धारा, और यशः जोड़ धारा ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यशः जोड़ धारा। तो ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 26 तक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर लिए थे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए पर डे 2-3 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इन तमाम वीडियो को देखकर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और मैट्रिक इंटर एग्जाम 2023 के लिए नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए questionforexam.com पे विजिट जरूर कीजिए, और मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।